बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूसुफ की याद नंबर 33 का तर्जुमा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, कैद मुझे मंजूर है बानिस्बत इसके कि मैं वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं, और अगर तूने इनकी चालों को मुझसे दफा न किया तो मैं इनके दाम में फंस जाऊंगा और जहलों में शामिल हो रहूंगा। सूरह यूसुफ आयत नंबर 28। ये आयत मुबारका हमारे सामने उन हालात का एक अजीब नक्शा पेश करती है जिनमें उस वक्त हजरत यूसुफ साहब मुब्तला थे। 19-20 साल का एक खूबसूरत नौजवान है जो बदवियाना जिंदगी से बेहतरीन तंदुरुस्ती और भरी जवानी लिए हुए आया है। गरीबी, जला वतनी और जबरी गुलामी के मराइल से गुजरने के बाद किस्मत उसे दुनिया की सबसे बड़ी मतमदन सल्तनत के पाया तख्त के एक बड़े रईस के यहाँ ले आई है। यहाँ पहले तो खुद उस घर की बेगम ही उसके पीछे पड़ जाती है जिससे उसका शब रोज का साबका है। फिर उसके हुस्न का चर्चा सारे दारुल में फैलता है और शहर भर के अमीर घरानों की औरतें उस पर फरेफ्ता हो जाती हैं। अब एक तरफ वो है और दूसरी तरफ सैकड़ों खूबसूरत जाल हैं जो हर वक्त हर घड़ी उसे फंसाने के लिए फैले हुए हैं। हर तरह की तदबीरें उसके जज्बात को भड़काने और उसकी जिद को तोड़ने के लिए की जा रही हैं। जिधर जाता है यही देखता है कि गुनाह अपनी सारी खुशनुमाइयों और दिल फरेब्तों के साथ दरवाजा खोले उसका मुंतजिर खड़ा है। कोई तो फजूर के मौका खुद ढूंढता है, मगर यहाँ खुद मौका उसको ढूंढे जा रहे हैं और इस ताक में लगे हुए हैं कि जिस वक्त भी इसके दिल में बुराई की तरफ अदना सा मिलान पैदा हो वो फौरन अपने आप को इसके सामने पेश कर दे। रात दिन के 24 घंटे वो इस खतरे में बसर कर रहा है कि कभी एक लम्हे के लिए भी उसके इरादे की बंदिश में कुछ ढील आ जाए तो वो गुनाह के उस बेशुमार दरवाजों में से किसी में दाखिल हो सकता है जो उसके इंतजार में खुले हुए हैं। इस हालत में ये खुदा परस्त नौजवान जिस कामयाबी के साथ इन शैतान तरगीबात का मुकाबला करता है वो बजाय खुद कुछ कम काबिल तारीफ नहीं है, मगर ज़ाब्ता नफ्स के इस हैरत अंगेज कमाल पर इरफान नफ्स और तहारत फिक्र का मजीद कमाल ये है कि उस पर भी उसके दिल में कभी ये मुतकब्बराना ख्याल नहीं आया कि वो राह कैसी मजबूत है मेरी सीरत कि ऐसी ऐसी हसीन और जवान औरतें मेरी गुरीदा हैं और फिर भी मेरे कदम नहीं फिसलते। इसकी बजाय वो अपनी बशरी कमजोरियों का ख्याल करके काम उठता है और निहायत आजिज़ी के साथ खुदा से मदद की इल्तिजा करता है कि ऐ रब, मैं एक कमजोर इंसान हूँ, मेरा इतना बाल पोता कहाँ कि मैं इन बेपनाह तरगीबात का मुकाबला कर सकूँ। तू मुझे सहारा दे और मुझे बचा। डरता हूँ कि कहीं मेरे कदम फिसल न जाएं। दर हकीकत ये हजरत यूसुफ साहब की इखलाकी तरबियत का अहम तरीन और नाजुक तरीन मरला था। दयानत, अमानत, इफ़्फ़त, हक शनासी, रास्त रवी, इंज़बात और तवाज़ुन ज़िंदगी की गैर मामूली सफ़ात जो अब तक इनके अंदर छुपी हुई थी और जिनसे वो खुद भी बेखबर थे, वो सब की सब इस शदीद आजमाइश के दौर में उभर आई, पूरे जोर के साथ काम करने लगी और उन्हें खुद भी मालूम हो गया कि इनके अंदर कौन कौन सी क़ुव्वतें मौजूद हैं और वो इनसे क्या काम ले सकता है।